Hi friends, good morning. My name is अविनाश गौरव and my YouTube channel इंग्लिश ग्रामर क्लासेस बाय गौरव सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। और हाँ, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी जो कि हम लोग पिछले क्लास में नाउन और नाउन के प्रकार प्लस हमारा प्रोनाउन और प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़े थे। लेकिन हमको नाउन पढ़ने के बाद, नाउन के प्रकार पढ़ने के बाद हमको द नाउन नंबर और द नाउन जेंडर पढ़ना था। चलिए उसको प्रोनाउन के कॉलम से बनाने के बाद, बताने के बाद फिर उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे हमारा पर्सन दिख रहा है, ठीक, पर्सन और नंबर, नंबर नाउन के दो नंबर होते हैं, ठीक, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक। और हमारा अब है जेंडर। क्या है? जेंडर। जेंडर नाउन में कॉमन नाउन और न्यूट्रल जेंडर, सॉरी, नाउन में हमारे जेंडर होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। चार प्रकार के जेंडर होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। नॉमिनेटिव जेंडर, ठीक है, नॉमिनेटिव। अब इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दिख रहा है, करने न रहा है, ठीक, ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद हमारा लास्ट होगा पॉजेसिव। पॉजेसिव, ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा देख लो कहीं कट तो नहीं रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। तो हमारा पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक। अब हमारे फर्स्ट पर्सन में नंबर क्या होगा? सिंगुलर नंबर, ठीक है, नंबर सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। और हमारा जेंडर क्या है? कॉमन, ठीक है। नॉमिनेटिव में आई, सॉरी एक मिनट, इसका क्या होगा? आई होगा, ठीक है। एक कॉमन जेंडर है और ये सिंगुलर नंबर है, ठीक। ये हमारा क्या है? आई है, ठीक। हमारा क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। ऑब्जेक्टिव में मी और पॉजेसिव में माई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में मी और पॉजेसिव में माई, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। अब हमारा प्लूरल नंबर में कॉमन जेंडर रहेगा और नॉमिनेटिव का जो कि क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा,
ठीक है, वी अस माय, वी अस माय, ठीक है। हमारा एक और होता है वी अस, जैसे इसका वी अस माइन और आवर, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड पर्सन, ठीक है। क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है। सेकेंड पर्सन में हमारा जो कि सिंगुलर प्लूरल में क्या रहता है देखेंगे, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। और हमारा क्या रहेगा, जेंडर कॉमन जेंडर। चलिए तो देखते हैं जो कि इसका क्या होगा, यू सेकंड पर्सन, यू, यू का यू, ठीक। और इसका क्या होगा, प्लूरल का यू ही होगा, ठीक। और ऑब्जेक्टिव में भी क्या होगा, यू ही होगा। अब देखते हैं हमारा क्या है, योर्स योर्स योर्स, ठीक है। क्या रहेगा, योर्स सब रहेंगे, ठीक है। इसका सिंगुलर का ठीक, ठीक है, यही होगा, केवल योर्स होगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्या है, हमारा लास्ट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। इसका क्या होगा, हमारा जेंडर हमारा क्या रहेगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन, ठीक है। देखते हैं कौन कौन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन, ठीक है। ये हमारे क्या है, जेंडर है। अब नॉमिनेटिव में जैसे क्या होगा हमारा, ही सी इट दे, क्या होगा, ही सी इट दे, ठीक। मैस्कुलिन में ही, फेमिनिन में सी, न्यूट्रल में इट और कॉमन में दे, ठीक है। मैस्कुलिन मतलब होता है किसी पुरुष जाति का बोध करता है, और मैस्कुलिन माने किसी पुरुष जाति का, फेमिनिन माने किसी महिला जाति का, पुरुष हो, व्यक्ति हो या फिर कोई जानवर हो, ठीक है। किसका होता है, मैस्कुलिन में होता है। और महिला जाति में कोई औरत हो या कोई जानवर हो, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव वस्तुओं का होता है। और कॉमन जेंडर में मतलब कि जिसमें जो कि मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ जाए, वो क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव में देखते हैं। जैसे ही का होगा हिम,
सी का होगा हर, और इट का होगा इट। इट का क्या होगा? इट। और दे का होगा देम। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव में बदल गए। ठीक, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक, तो चलिए अब हमारा बचा है पोजेसिव। तो पोजेसिव में हमारा होगा हर्ष, इट्स, देयर, देयर, हर और इट्स, इट्स, देयर, मिनट, ठीक है, ये हमारे इनके भाग हैं। चलिए, तो हमारा प्रोनाउन के कॉलम खत्म हो गए हैं। हम प्रोनाउन को तो बाद में, प्रोनाउन के जो भाग हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। पहले इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे लेकर चलते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग जो नाउन का कुछ भाग छोड़ दिए थे उसको आज पूरा करते हैं। उसके लिए हमें माफ कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत की वजह से ऐसा हुआ था। चलिए, हमारा नाउन के बाद का आता है द नाउन नंबर। कलम को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब इसको समझेंगे। ठीक, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर किसे कहते हैं। तो नाउन तो हम जान गए, नाउन के प्रकार जान गए, नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो नंबर भी जान जाते हैं कि कितने नंबर होते हैं। तो ठीक है, नाउन के दो नंबर होते हैं। पहला क्या है, सिंगुलर, और दूसरा क्या है, प्लूरल। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, ये हमारे दो नंबर है। ठीक, अगर किसी एक नाउन का, ठीक है, नाउन के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति, किसी भी ऐसे चीज की व्याख्या होती है जिसमें केवल एक मात्र पाया जाता है तो किसमें आता है, सिंगुलर नाउन में। और दो या दो से अधिक अगर पाए जाते हैं तो किसमें होंगे, प्लूरल नाउन में। तो इसको, सिंगुलर को हम एक वचन,
और इसको बहुवचन, ठीक कहते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो हमारा है क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, ठीक है। ठीक, फिर इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इफ ए नाउन रेफर्स टू ए, if a noun refers to a single person, single person or single thing, then it is a, then it is a, दिख रहा है, then it is a singular number, ठीक है। क्या होगा ये, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक। जैसे संज्ञा के अंतर्गत किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे एक वचन, एक वचन कहते हैं, कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं, जैसे हमारा क्या होगा एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का या कोई बॉय हो गया, बॉय का सिंगल है, ठीक है। बॉय क्या है, सिंगल है। मैन क्या है, सिंगल है। गर्ल क्या है, सिंगल है, एक वचन है। पेन, पेंसिल, ठीक है। ये सब क्या है,
हमारे सिंगुलर नंबर है। ठीक है, देख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लूरल नंबर लेकर के आते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट है बहुवचन। इसको कर लीजिए, इसके बाद इसको मिटा करके सेकंड टॉपिक देखते हैं। ठीक, चलिए। चलिए, हमारा सेकंड टॉपिक है प्लूरल नंबर। क्या है? प्लूरल नंबर। ठीक, प्लूरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुवचन। चलिए, जैसे इसका डेफिनेशन है, इफ ए नाउन रेफर टू if a noun refers to sorry to two or more things or person, two or more things and person। ठीक है, थिंग माने वस्तु, पर्सन माने व्यक्ति। थिंग्स, पर्सन्स, देन थिंग्स, पर्सन्स, देन इट इज called plural number। then it is called plural number। ठीक, क्या है देखते हैं। संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के अंतर्गत दो या दो से अधिक वस्तु या
व्यक्ति का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, संज्ञा के अंतर्गत मतलब नाउन के अकॉर्डिंग हम किसी एक व्यक्ति के अलावा अगर दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु का वहां पे डिस्कस करते हैं या फिर उसका कुछ बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। प्लूरल का मतलब एक से अलग, अर्थात दो, दो या दो से अधिक। एक जब तक रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, अगर एक से जहां बढ़कर के वो एक और हुआ वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमारा एग्जाम्पल क्या है, बॉय था ना, बॉय का ऐसे समझाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, क्या होगा, ये बॉय, बॉय का बॉयज, ठीक है, गर्ल, गर्ल का गर्ल्स। ठीक, अब हमारा वुमेन, अब क्या हो जाएगा, वुमेन। ठीक है, मैन, मैन। ठीक है, दिख रहा है, जैसे पेन का क्या होगा, पेन। ठीक, तो ये सब क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे केवल एक है, एक है ना, बट यहाँ मोर मतलब एक से अधिक है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज हम लोग द नाउन नंबर पढ़े हैं और उसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन के कॉलम्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नंबर बात कर रहा है जेंडर, जेंडर। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग जेंडर लेकर के आते हैं। चलिए वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। ठीक, द नाउन जेंडर। ठीक, ठीक है, जेंडर कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स
ऑफ जेंडर। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। दूसरा, फेमिनिन जेंडर। तीसरा हमारा कॉमन जेंडर। चौथा न्यूट्रल जेंडर, ठीक। देखिए, ये जो फेमिनिन जेंडर है ये पूरे वर्ल्ड, ठीक है, पूरे संसार में क्या होता है, पुरुष जाति का बोध करता है। और फेमिनिन जेंडर जो है वो पूरे महिला जाति का बोध करता है। कॉमन जेंडर जिसमें पुरुष महिला दोनों आते हैं। और न्यूट्रल जेंडर हमारा क्या है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसको, फिर इसके बाद इसके बारे में पढ़ाते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को देखते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर के डेफिनेशन, जैसे कि एनी नाउन और एडजेक्टिव, एनी नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, कोई भी संज्ञा या फिर विशेषण हो जो, ठीक है, दैट इज यूज्ड दैट इज यूज्ड दैट इज यूज्ड टू टू रेफर टू, क्या करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर जानवर को बताता है, ठीक है। रेफर टू पीपल एंड एनिमल्स क्लासिफाइड एज मेल ठीक दिख रहा है। चलिए, कोई भी
संज्ञा या विशेषण या किसी भी संज्ञा या विशेषण का प्रयोग ऐसे स्थान पर हुआ हो जहाँ पर वह किसी पुरुष व्यक्ति या फिर जानवर का बोध कराता है। ठीक है, किसी पुरुष व्यक्ति या जानवर का बोध कराता है तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हमारे क्या क्या आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे में हमारा क्या है, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ठीक, और हमारा सन। ठीक, ऐसे भी कई वर्ड हैं जो क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा को क्या करती हैं, बताती हैं। ठीक, ऐसा कोई भी जानवर हो या पुरुष हो। ठीक है, जानवर में जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्स, लायन। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे एनिमल है। और एनिमल क्या हो जाएंगे, डॉग में। ठीक, ये सब हमारे क्या है, सब ये सब हमारे मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, इधर व्यक्तियों के बोध हुआ है और इधर एनिमल्स का बोध हुआ है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय। वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिए।